नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस ग्रंथ पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में 2-4 वीडियो पहले मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित उत्तर रामचरित पे हमने चर्चा की थी। आज हम चौखंबा सुरभारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम पर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस केवल इस ग्रंथ के इस संस्करण पर रहेगा। ग्रंथ के बारे में, रचनाकार महाकवि भवभूति के बारे में जो थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था, उसके लिए वो पिछला वीडियो आप रेफ़र करें। रामायण की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको उत्तर रामचरित नाम से मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित वो वीडियो मिल जाएगी। यह जो संस्करण है छात्र उपयोगी संस्करण है। इसमें विस्तृत भूमिका, अन्वय, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, संस्कृत टीका, समास, व्याकरण टिप्पणी और विवृत्ति दी गई है। लेखक द्वय इसमें हैं श्री कृष्णकांत त्रिपाठी जी और विश्वंभर नाथ द्विवेदी जी। पुस्तक का मूल्य 260 रुपये है और विस्तृत भूमिका जो है प्राकथन, विषय सूची इत्यादि के साथ 111 पृष्ठों में है। पिछले पृष्ठ कवर पे अन्य उपयोगी ग्रंथों की जानकारी दी गई है, जिसमें श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी की संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास है। भविष्य में कभी इस पर चर्चा करेंगे। और संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश, ये तैयारी के लिए है, शायद UGC नेट वगैरह के लिए है। मूल जो ग्रंथ है उसका अनुवाद, विवृत्ति, शब्दार्थ इत्यादि जो 446 पृष्ठों में है। तो 111 और 446 हो गए 557 पृष्ठ। चौखंबा की जो अन्य संस्थाएं हैं, अन्य प्रकाशन जो संस्थाएं हैं, जैसे ये सुरभारती प्रकाशन है, वैसे ही विद्या भवन, संस्कृत प्रतिष्ठान, संस्कृत सीरीज ऑफिस, कृष्णदास अकादमी, वैसे ही अलग अलग चौखंबा से अलग अलग उत्तर रामचरित के कई संस्करण आते हैं। 4-5 आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो इसके अलावा भी आपको अलग अलग मिलेंगे। ये संस्करण मंगवाने का मेरे पास कोई ऐसा विशेष कारण नहीं था। मूल्य के आधार पे उस समय जो मैं मंगा रहा था उसके आधार पे मैंने ये मंगवा लिया। और बाकी आप कोई भी मंगवा सकते हैं ग्रंथ, किसी और चौखंबा के अलावा भी अन्य कोई भी प्रकाशन हो। मोतीलाल बनारसी दास पे भी वीडियो उपलब्ध है और भी अन्य कई सारे प्रकाशन हैं जो उत्तर रामचरित अनुवाद के साथ प्रकाशित करते हैं, तो आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। मूल्य जैसा मैंने बताया 260 रुपये है। यह जो ग्रंथ है इसका ये आलोचनात्मक संस्करण है। तो इसमें ये जानकारी यहाँ दी गई है प्राकथन में कि गद्य, पद्य, प्राकृत आदि जो प्रायः समस्त जो मूल ग्रंथ है उसका आदर्श पाठ जो है वो निर्णय सागर से मुद्रित पुस्तक के आधार पर बनाया गया है। और इस पुस्तक के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि प्रस्तुत संस्करण की व्याख्या में मूल पाठ के बाद सर्वप्रथम कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है। उसके बाद हिंदी अनुवाद, संस्कृत टीका, समास विग्रह, व्याकरण तथा विवृत्ति दी गई है। विवृत्ति भाग में यह संपूर्ण आवश्यक सामग्री संग्रहित की गई है जो अन्य टीका ग्रंथों में एकत्र दुर्लभ है। इसी प्रकार की विवृत्ति वो मोतीलाल बनारसी दास वाली पुस्तक में भी थी। संस्कृत टीका भी अत्यंत सरल, सुबोध एवं स्पष्ट रूप में दी गई है। भाषा सरल ही है, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अनुवाद की भाषा आलोचनात्मक अध्ययन के लिए तथा ग्रंथ को परम उपयोगी बनाने के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में एक सुविस्तृत भूमिका दे दी गई है। तो ये काफ़ी विस्तृत भूमिका है। भूमिका में अगर डिफरेंस देखें, ओवरऑल एक जनरल मैं बोलूँ, जो मोतीलाल बनारसी दास जो एक अन्य संस्करण मैंने पढ़ा है तो उसी से तुलना कर रहा हूँ कि उसमें जो कवि हैं महाकवि भवभूति और जो ग्रंथ है उसके अलावा थोड़ा सा नाट्यशास्त्र के ऊपर भी कुछ अधिक विस्तार से चर्चा थी, जैसे किस प्रकार की क्या क्या शैलियाँ होती हैं उन चीज़ों पे। यहाँ पे फोकस ज़्यादा महाकवि भवभूति उनकी रचनाओं पर है। केवल उत्तर रामचरित ही नहीं, उनकी जो अन्य रचनाएं हैं, महावीर चरित हो गई, मालती माधव हो गई, उन पर भी फोकस है। तो फोकस ग्रंथाकार और ग्रंथ और उनकी अन्य रचनाओं पर यहाँ अधिक है। इस संस्करण के संपादन में प्रायः सभी उपलब्ध एवं प्रसिद्ध व्याख्याओं के यथावश्यक उपयोग किया गया है। तो किन किन का उपयोग किया गया है यहाँ जानकारी दी गई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता संस्करण, वीर राघव टीका के साथ निर्णय सागर, प्रोफेसर MR काले, प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर काणे घनश्याम टीका के साथ, रामचंद्र बुधेंद्र कृत टीका, प्रोफेसर SK वेलवर्कर हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, श्री गुरुनाथ विद्यानिधि भट्टाचार्य के संस्करण। फिर आगे जो 2 लेखक हैं, ऐसे तो ओवरऑल दोनों ने मिल के काम किया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि श्री कृष्णकांत त्रिपाठी जी ने भूमिका समेत चतुर्थ अंक तक कार्य किया है। चतुर्थ अंक तक कुल 7 अंक हैं मूल ग्रंथ में, और शेष कार्य जो है वो श्री विश्वंभर नाथ द्विवेदी जी ने किया है। विषय अनुक्रमणिका है, प्राकथन हमने अभी देख लिया। भूमिका में संस्कृत साहित्य में भवभूति, संस्कृत साहित्य में नाट्य का स्थान, साहित्य में रूपकों की उत्पत्ति। इसके अंतर्गत वेद से स्टार्ट करके इन्होंने कि वेदों में किस तरह से जो नाट्य शास्त्र है उसकी जो शैलियाँ हैं या उसके जो अंग हैं वो किस प्रकार से अलग अलग वेद संहिताओं से लिए गए हैं, किस प्रकार से वहाँ से आए हैं। तो इसके बारे में चर्चा है साहित्य में रूपकों की उत्पत्ति के अंतर्गत। लौकिक संस्कृत साहित्य में नाट्य परंपरा और भवभूति, भवभूति का जीवन और समय, भवभूतिकृत ग्रंथ त्रयगत सदृश पद संग्रह, भवभूति की कथा वस्तु और स्त्रोत और रामकथा, भवभूति के नाटकों और का शास्त्रीय विवेचन, उत्तर रामचरित का कथासार। इसमें महावीर चरित का भी एक तरह से कथासार दिया गया है।
पात्र परिचय, उत्तर रामचरित में जो विभिन्न पात्र हैं उनका परिचय, और फिर कुछ प्रसंग जो आए हैं नाटक में उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं या समीक्षा कह सकते हैं, वो दी गई है। जैसे कि छाया सीता का महत्व एवं प्रयोजन, भवभूति का गर्भांक नाटक यानी कि नाटक के अंदर जो नाटक आया है, जो नाटक के बिल्कुल अंत में आता है, और उसका महत्व, और भवभूति स्तुति पदावली यानी कि भवभूति की स्तुति के संदर्भ में अन्य ग्रंथकारों ने और अन्य ग्रंथों में जो चीज़ें आई हैं उनको एक तरह से उद्धृत करके दिया गया है। और फिर मूल जो ग्रंथ है उसके 7 अंक हैं, अनुवाद और ये सब जो विवृत्ति इत्यादि है, व्याकरण, समास, उन सब के साथ। एक तो मैंने आपको डिफरेंस बताया फोकस का। दूसरा एक मुझे लगा कि जो भूमिका लेखक हैं यहाँ श्री कृष्णकांत त्रिपाठी, उन्होंने पाश्चात्य जो इंडोलॉजिस्ट हैं, जो समीक्षक हैं, जो संस्कृत के जानकार हैं, उनके व्यूज़ काफ़ी उद्धृत किए हैं इसमें, और कुछ उनके व्यूज़ इसमें कुछ अधिक हैं, और शुरुआत में भी वो पता चलता है। अपने व्यूज़ में उन्होंने रखे हैं, लेकिन जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं वो अधिकतर पाश्चात्य, काफ़ी मतलब बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों के उन्होंने उसमें से उद्धृत किया हुआ है। एक ये डिफरेंस। दूसरा, महाकवि भवभूति कौन थे और कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ और वो किस राज्यसभा में थे, उस पर भी लेके उस भूमिका में जो विश्लेषण था और इस भूमिका जो विश्लेषण, उसमें कुछ अंतर है। और इनकी जो रचनाएं हैं, जो अब आज के समय में 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव। तो उस भूमिका के अनुसार पहली रचना महावीर चरित थी, फिर मालती माधव, फिर उत्तर रामचरित। यहाँ पर इस भूमिका के अनुसार, यानी कि ये जो पुस्तक हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो भूमिका लेखक हैं श्री कृष्णकांत त्रिपाठी जी, इनके अनुसार पहली रचना महावीर चरित, फिर उत्तर रामचरित, फिर मालती माधव। तो पहले भी अन्य वीडियोज़ में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएँ हैं, उनमें काल निर्णय करना, कौन एग्जैक्टली कौन था, सेम नाम के 2 अलग लोग थे या अलग अलग लोग थे, या एक ही व्यक्ति के 2 नाम थे, किस काल में किसकी रचना हुई, किसकी पहले हुई, किसकी बाद में हुई, ये एक बहुत ही कठिन चीज़ है और असंभव के बराबर है। फिर भी समीक्षक समीक्षा करते हैं और अपने जो भी उनका मत है वो प्रस्तुत करते हैं। तो वो भी इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, जैसे उस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। अब भूमिका के कुछ अंश देख लें। यहाँ से भूमिका प्रारंभ हो रही है। काफ़ी विस्तृत भूमिका है, 80-90 पृष्ठों, 111 पृष्ठ तो टोटल है, जिसमें से आप मान लीजिए केवल 8-9 पृष्ठ तक अभी ये विषय सूची और प्राकथन था। उसके बाद 100 पृष्ठ से ऊपर जो है वो यह भूमिका ही है। रूपकों की उत्पत्ति में भारतीय परंपरा, फिर वैदिक संवाद जैसे देख सकते हैं। यहाँ ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्यवेद का निर्माण कर दिया। तो गंधर्व वेद जो आता है, जो एक उपवेद है, उसी के अंतर्गत ये नाट्यवेद की चर्चा कर रहे हैं। साहित्य में रूपकों की उत्पत्ति के अंतर्गत है ये। और अब यहाँ पर एक स्थान पर जो ये लिख रहे हैं, काफ़ी इसका विस्तार से इन्होंने विश्लेषण किया है, अपने ओर से बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, बट जिस कंक्लूजन पे ये पहुँचे हैं, हालांकि वो भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये खुद एक क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ रहे हैं। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि इन्होंने बिल्कुल कहा है कि नहीं यही बात है, ऐसी बात इन्होंने नहीं कहा है, इन्होंने अपना मत रखा है। उपर्युक्त विवेचन से यही सिद्धांत सशक्त रूप से सामने आता है कि स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में हम भवभूति, उम्वेक, मंडन, सुरेश्वर और विश्व रूप को पृथक पृथक व्यष्टियाँ क्यों माने। व्यष्टियाँ, या शायद मशहूर नहीं, व्यष्टियों का ये व्यक्तियाँ या व्यष्टियाँ ही सही है, जो हिंदी के जानकार हों वो बताएं। तो अब यहाँ पर मंडन और सुरेश्वर, अपने नाम मंडन यानी कि मंडन मिश्र की बात हो रही है, सुरेश्वर यानी कि सुरेश्वराचार्य की बात हो रही है। अगर वेदांत के आप ग्रंथ देखेंगे, सुरेश्वराचार्य रचित हमने कई सारे ग्रंथ आप वेदांत वाली प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ भी किसी पुस्तक में आपको मिलेगा कि मंडन मिश्र ही सुरेश्वराचार्य थे, कहीं मिलेगा कि मंडन मिश्र और सुरेश्वराचार्य अलग अलग लोग थे। तो उसमें भी कन्फ्यूजन है। और यहाँ ये 5 लोगों को एक ही व्यक्ति बता रहे हैं कि भवभूति और उम्वेक, जबकि दूसरी भूमिकाएं अगर आप देखिएगा या दूसरे समीक्षकों को आप देखिएगा तो ये बताते हैं कि एक ही राज्यसभा में उम्वेक एक अलग कवि थे, कोई बताते हैं भवभूति एक अलग कवि थे। मगर इनका कहना है कि भवभूति, उम्वेक, मंडन मिश्र, सुरेश्वराचार्य और विश्वरूप ये सब एक व्यक्ति हो सकते हैं। क्यों पृथक पृथक व्यष्टियाँ क्यों माने, ऐसा क्वेश्चन मार्क इन्होंने दिया है। तो एक ये है इनके विश्लेषण में। उत्तर रामचरित का कथानक इनका कहना है पद्म पुराण के पाताल खंड से लिया गया है, पाताल खंड से। भवभूति की कृतियाँ और उनका समय यहाँ पर इसके ऊपर विवेचन कर रहे हैं। फिर इस स्थान पर देखिए, जैसा मैंने कहा था, पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनसे थोड़े प्रभावित लग रहे हैं और काफ़ी चीज़ें उनके ग्रंथों से, उनकी पुस्तकों से, उनकी लेखनी से इन्होंने उद्धृत की है।
तो यहाँ हमें देखने को मिलता है, इन्होंने अपने पाद टिप्पणी में यहाँ लिखा है, इसके लिखने में डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के निबंध रामकथा और डॉक्टर वेलवलकर के उत्तर रामचरित के इंट्रोडक्शन हार्वर्ड सीरीज़ की सहायता ली गई है। तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के जो हैं, अगर आप चैनल फॉलो करते हैं, रामायण मीमांसा पे आपने वीडियो देखी हो या स्वतंत्र रूप से वो ग्रंथ पढ़ा हो, उसके बारे में आप जानकारी रखते हो, तो स्वामी करपात्री महाराज ने वो ग्रंथ की रचना जो की थी, वो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की जब पुस्तक, उनकी रामकथा जो है, उनको एक शिष्य ने उनकी भेंट की थी, या किसी शायद किसी शिष्य ने ही, अगर मुझे ठीक ठाक याद है, उनको भेंट की थी। तो उसमें जिस प्रकार से वाल्मीकि रामायण को बिल्कुल एक तरह से रिड्यूस कर दिया गया था कि ये भी प्रक्षिप्त है, ये भी प्रक्षिप्त है, ये भी प्रक्षिप्त है, ये भी प्रक्षिप्त है, और तो उसी से खिन्न होकर एक तरह से उन्होंने रामायण मीमांसा ग्रंथ लिखी थी, जो कि फिर हर प्रकार के जो रामायण के ऊपर आक्षेप लगते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो रामायण बने उसमें से क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो रामायण मीमांसा की भी वीडियो आप रामायण वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्वामी करपत्री महाराज जी का भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको वो पुस्तक मिल जाएगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, ये जो है, ये एक, जैसे यहाँ लिखा गया है फादर, तो ये एक पादरी थे। तो इन्होंने अपनी एक रामकथा लिखी थी, वाल्मीकि रामायण का इन्होंने विवेचन किया था, उसके आधार पर इन्होंने एक लेख लिखा था, या इनकी अपनी रामकथा इन्होंने इनके अनुसार किया, उसमें प्रक्षिप्त अंश को हटा के उस प्रकार से लिखा था। पद्म पुराण और राम कथानक पे चर्चा की है। राम कथा के ऊपर यहाँ पे विभिन्न राम कथाओं के ऊपर भी थोड़ी बहुत संक्षेप में समीक्षा की है, पद्म पुराण की कथा और यहाँ उत्तर रामचरित में क्या अंतर है, इन सब विषयों पे फिर यहाँ चर्चा है। जैसा मैंने बताया, यहाँ अंत में भवभूति स्तुति पदावली है, विभिन्न जो ग्रंथ हैं, सुक्ति मुक्तावली, वाक्पतिराज, विक्रमारक, आर्य सप्तशती, इन सब में भवभूति की स्तुति संबंधित क्या पदावली आई है। उसके अलावा भवभूति के नाम पर संग्रह ग्रंथों में उद्धृत पद्य, विभिन्न संग्रह ग्रंथों में भवभूति के नाम पर कौन कौन से पद्य उद्धृत हुए हैं, ये सभी पद्य अब जो 3 रचनाएं महाकवि भवभूति की उपलब्ध हैं उनमें नहीं मिलते हैं। तो इस आधार पर यह भी मानना है कि कुछ उनकी रचनाएं जो हैं वो शायद अब उपलब्ध नहीं है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। मूल नीचे दिया गया है, फिर अन्वय, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, संस्कृत टीका, समास, व्याकरण और विवृत्ति। विवृत्ति जो है वो कहीं संक्षेप में है, कहीं 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठों में भी है। अगर आप केवल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो मूल है और हिंदी अनुवाद वाला खंड पढ़ें, और विवृत्ति एक बार ज़रूर देख लें कि क्या है, क्योंकि कहीं कहीं विवृत्ति सिर्फ टेक्निकल टॉपिक से डील कर रही है, यानी कि व्याकरण से संबंधित कोई टॉपिक हुआ या कोई अलंकार से संबंधित टॉपिक हुआ, या कहीं सिर्फ ये बता रही है कि इस अलंकार का प्रयोग हुआ। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ संवाद में किसी पौराणिक कथा का रेफरेंस आया है तो उसको एक्सप्लेन कर रही है, या कोई वेदांत संबंधित रेफरेंस आया है तो उसको एक्सप्लेन कर रही है। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि संवाद में क्या है, और आप एक मतलब नॉर्मल ऊपर से पढ़ के चल रहे हैं, तो विवृत्ति अगर वहाँ पे आप पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा उस संवाद की गहराई में जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो विवृत्ति देख ज़रूर लें, जहाँ पे टेक्निकल है, व्याकरण संबंधित है। अगर आप विद्यार्थी हैं व्याकरण के, तब तो अवश्य आप पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आप केवल जो उत्तर रामचरित कथा है वो पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी अनुवाद और विवृत्ति एक बार देख लें, जहाँ आवश्यक हो वहाँ विवृत्ति पढ़ें। बाकी शब्दार्थ, अन्वय, संस्कृत टीका, समास, ये तो जो विद्यार्थी हैं या जिनका इस प्रकार व्याकरण में रुचि है, या शोध कर रहे हैं किसी प्रकार का, या जो भी उनका कारण हो, तो वो तो सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये पुस्तक है। अंदर मैंने ऐसा कोई बहुत चिन्ह नहीं लगाया है। पुस्तक पढ़नी मैंने शुरू तो की थी घर पे, लेकिन फिर उसी समय कार्यालय के कारण कुछ यात्रा हो गई तो मैं बाहर चला गया, तो फिर उसी यात्रा के दौरान ही पुस्तक पढ़ी, तो अधिक कुछ मैंने चिन्ह लगाया नहीं। शुरुआत के ही चिन्ह थे। प्रिंट ओवरऑल ठीक है, 1-8 पृष्ठों पे प्रिंट हल्का हुआ है। बीच बीच में मैंने 1-8 जगह पेज मोड़े थे, और फिर बाद में अभी मैं वीडियो बनाने के लिए देख रहा था कि क्यों मोड़े हैं। ये तो अभी ही हाईलाइट किया है, मगर फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि क्यों मोड़े हैं। प्रिंट का कोई इशू नहीं। एक स्थान पे मुझे याद है जहाँ हिंदी अनुवाद नहीं छपा है, हिंदी अनुवाद मिस हुआ है, लेकिन वहाँ विवृत्ति अगर आप पढ़ते हैं तो विवृत्ति पढ़ के जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाएगा। उसके अलावा 1-8 जगह प्रिंट हल्का है, बाकी फॉन्ट साइज़ छोटा है, मगर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्पेसिंग पुस्तक की ठीक ठाक है, पेज की क्वालिटी भी अच्छी है, तो ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप ये भी संस्करण ले सकते हैं उत्तर रामचरित का, उत्तर रामचरित पढ़ने के लिए, और मोतीलाल बनारसी दास वाला भी ले सकते हैं। चौखंबा के अन्य संस्करण भी ले सकते हैं, चौखंबा द्वारा प्रकाशित। और उसके अलावा
कोई भी प्रकाशन का ये संस्करण लेके उत्तर रामचरित का अध्ययन कर सकते हैं। ग्रंथ के बारे में और जानकारी चाहिए हो कि क्या है, महाकवि भवभूति के बारे में जानकारी के लिए क्या है, तो जो पिछली वीडियो थी मोतीलाल बनारसी दास की, उसमें हमने इस विषय पर चर्चा की थी संक्षेप में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।